बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसी हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको खुश व आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज की रेसिपी में मैं बनाऊंगी बीफ के पाए कुकर में। पहले मैंने पतीले में बनाना बताए थे, तो आज मैं आपको सिखाऊंगी कुकर में कैसे बनाते हैं। तो चले, ये एक पाया लिया मैंने, इसको धो के साफ करने का तरीका मैंने आपको पहले बताया हुआ है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो अब पाए को करते हैं साइड पे, कुछ मसाले हैं जो इसमें डलेंगे वो रेडी करते हैं। तो पाए को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ये 3 मीडियम साइज प्याज लिए हैं और ये एक छोटा प्याज 2 टेबल स्पून है ये फ्राई किया हुआ प्याज, ये जायफल और जवत्री थोड़ा सा ये ब्लेंडर में डालेंगे, इसको मैं ब्लेंड कर लूंगी, इसमें ब्लेंडर में डाल लूंगी। ये ब्राउन प्याज भी इसमें डाल लूंगी, जायफल और जवत्री ये भी इसमें डाल लूंगी। तो अब इसको करते हैं हम ब्लेंड, पेस्ट बना लेते हैं। तो ये प्याज का पेस्ट मैंने बना लिया। तो अब हम कुकर लेते हैं, कुकर में ऑयल डालते हैं, चूल्हे को हम अपने ऑन करते हैं, इसको पकाना शुरू करते हैं। तो ये आधा कप मैंने ऑयल डाला कुकर में, ये गर्म होने के लिए रख दिया। फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया। ऑयल हमारा गर्म हो जाए तो फिर हम इसमें प्याज वाला पेस्ट डालेंगे। चले, ऑयल हमारा गर्म हो गया, तो अब इसको हम भुनेंगे। प्याज में ना 2 टेबल स्पून मैंने दही डाल के तो फिर इसको मैंने ग्राइंड किया। ये ब्लेंड नहीं हो रहा था ना, तो प्याज में थोड़ा सा मैंने 2 टेबल स्पून दही डाला तो फिर इसको ब्लेंड किया। पानी डाल लें 2-3 टेबल स्पून या फिर दही डाल लें, मैंने तो दही डाला। तो प्याज को 2-3 मिनट हम इसको भुनेंगे, थोड़ा लाइट ब्राउन हो जाए। पहले प्याज हमारा हो गया लाइट ब्राउन। पहले हम ये मसाले जो है ना साबुत, ये एक तेज पत्ता मैंने ऐसे 2 टुकड़े कर लिए इसके, और ये दालचीनी के 2-3 टुकड़े ऐसे, 2 बड़ी इलायची, 3-4 लौंग है, अगर छोटी इलायची है आपके पास तो वो भी डाल सकते हैं। तो अब मैं इसमें डालूंगी पाए, ये 1.25 किलो के करीब होंगे, 1.25-2 किलो के करीब। अब पायों को अच्छे से इसमें फ्राई करेंगे, ऐसे पकाएंगे। तो 2-3 मिनट हो गए। अब मैं इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डालूंगी 2 टेबल स्पून। अच्छे से इसकी बुनाई करेंगे। तो अब इस स्टेज पे ये लहसुन और अदरक डाला है ना, ये नीचे ना लगे, जले ना। वो ब्लेंडर में मैंने ग्राइंड किया था ना, ब्लेंड किया था वो प्याज वगैरह, तो उसी में ये मैं पानी थोड़ा सा डाल के ना इसमें ये डाल दूंगी। ब्लेंडर भी हमारा क्लीन हो गया और ये भी हमारा काम हो गया, तो इसमें पानी भी डल गया। तो अब इस स्टेज पे मैं कुछ मसाले डालूंगी इसमें। ये 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, सूखा धनिया, और आधा टेबल स्पून मैंने गरम मसाला लिया, और 1.5 टेबल स्पून मैंने ये लाल मिर्च पाउडर लिया, और 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, और 1 टेबल स्पून नमक। ये मसाले इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ इसकी अच्छे से बुनाई करेंगे मसालों की। 4 से 5 मिनट हम इसकी बुनाई करेंगे, थोड़ा सा पानी का छिंटा लगा के। पानी का छिंटा गर्म पानी का लगाएंगे, ये मैंने गर्म करके रखा हुआ है, ये थोड़ा सा डालूंगी ताकि हमारे मसाले जले ना। ऐसे ही 2-3 दफ़ा मैं थोड़ा सा पानी का छिंटा लगा के इसको भूनूंगी 7 मिनट। तो 5 मिनट हो गए इसको भूनते हुए मुझे। तो अब मैं इसमें ये आधी प्याली दही मैं डालूंगी, आधा कप है। अगर ज़्यादा खट्टा है आपका तो फिर कम डालें, अगर खट्टा नहीं है दही तो फिर आप 1 पाव के करीब भी डाल सकती हैं। तो अब इसको भूनते हैं 4-5 मिनट और। चले, मसाले हमारे अच्छे से भुन गए। ये 5-7 मिनट मैंने और इसको भुना है दही डाल के। तो अब हम इसमें पानी शामिल करते हैं। पानी आप गर्म करके डालिएगा, मैं भी गर्म करके डाल रही हूँ। तो आप अपने कुकर के हिसाब से पानी डालें कि आपका कुकर कितना पानी लेता है। ये 2 लीटर मैंने पानी डाला है इसमें, अभी मैं और डालूंगी क्योंकि इसने पकना भी है और फिर इसके अंदर शोरबा भी हम रखेंगे। ना ही ज़्यादा इसको पतला करेंगे और ना ही इसको गाढ़ा करेंगे। ये 1 लीटर पानी मैंने और डाल दिया, ये 3 लीटर पानी मैंने डाल दिया इसमें। पानी आप एक ही दफ़ा इसमें डालें जितना भी डालना है, दोबारा इसमें पानी नहीं डालना। तो अब इसको कवर करके हम मीडियम लो पे पकाएंगे 1 घंटे से 1.5 घंटे तक के लिए, ताकि पाए हमारे अच्छे से गल जाएं। 1 घंटे के बाद हम चेक करेंगे। तो चलें, अब इसको ऊपर से कवर कर देती हूँ। पहले हम इसका फ्लेम हाई ही रखेंगे ताकि इसमें स्टीम बन जाए और ये सीटी चलना शुरू हो जाए। जब सीटी चलना शुरू हो जाएगी तो फिर हम इसका मीडियम लो पे फ्लेम कर देंगे। तो 1.5 घंटा हो गया। 1.5 घंटे के बाद मैंने इसको फ्लेम को बंद कर दिया था और इसकी स्टीम निकाल दी थी। तो अब चेक करते हैं इसको
कि हमारे पाए गले या नहीं। पाए हमारे बिल्कुल गल गए हैं, ये देखें, ये बिल्कुल अलग इससे ये नरम नरम से हो गए हैं। अब इसमें कुछ चीज़ें और डालते हैं हम। ये 1 चुटकी कसूरी मेथी है, ये इसमें डाल दूंगी। अगर आप डालना चाहें तो डाल दें, अगर स्किप करना चाहें तो स्किप कर दें। तो ये 1 लीमू का रस है, ये मैं इसमें डाल दूंगी। थोड़ा सा हिलाएंगे इसको, ज़्यादा नहीं हिलाएंगे ताकि वो हमारी बोटियाँ जो हैं वो टूटे ना। और ये गरम मसाला है आधा टीस्पून, ये मैं इसमें डाल दूंगी। तो ऊपर से 1-1.5 मिनट के लिए दम पे इसको रख दूंगी। तो 1 मिनट हो गया, अब इसको देखते हैं। तो चलें अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। चलें, हमारा ये बीफ पाए का सालन बन के रेडी है। ये कुकर में मैंने बनाया। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसी के साथ मुझे दे इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो मिलते हैं किसी और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।